गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, बीए पार्ट फर्स्ट में अपना भौतिक भूगोल जो अपना फर्स्ट पेपर है उसमें अपना आज टॉपिक है सूर्यताप का। सूर्यताप के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। सूर्य तप, ठीक है। सूर्य तप के बारे में अपन पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि सूर्य ताप है या सूर्य ताप कहते किसे हैं, किसे कहेंगे अपन सूर्य ताप, या इसको परिभाषा के रूप में अगर देखें तो सूर्य ताप क्या होता है, यानी कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा या सूर्य से आने वाली विकिरण ही क्या है, सौर ऊर्जा या सूर्य ताप कहलाता है। या कह सकते हैं आगमी सौर विकिरण ही क्या है, आपकी सूर्य ताप कहलाता है। यानी साधारण भाषा में अगर कहा जाए कि सूर्य ताप क्या है तो आपका क्या है, सूर्य से आने वाली विकिरण या आगमी सौर विकिरण ही क्या है, आपकी सूर्य ताप कहलाती है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो वायुमंडल तथा पृथ्वी की उष्मा का जो प्रधान स्रोत है, यानी कि वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर जो ऊर्जा का जो उष्मा जो प्राप्त होती है वायुमंडल को, पृथ्वी को, उसका प्रधान स्रोत क्या है, आपका सूर्य है। सूर्य के द्वारा ही क्या है, आपको ऊर्जा प्राप्त होती है और सौरिक ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है, सूर्यताप कहा जाता है। अब एक जो विद्वान है जिन्होंने क्या है सूर्य ताप की परिभाषा दी है कि लघु तरंगों के रूप में संचालित है, वो ही क्या है, सूर्यताप कहलाता है। यानी कि सूर्य की एक होती है लघु तरंग और एक होती है दीर्घ तरंग। तो सूर्य से जो प्राप्त होने वाली किरणें हैं, ट्रीवार्था ने उनके लिए कहा है कि लघु तरंगों के रूप में जो ऊर्जा या जो तरंगे लघु तरंगों के रूप में सूर्य के धरातल के ऊपर जो किरणें प्राप्त होती हैं वो ही क्या है, आपका सूर्यताप कहलाता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसकी परिभाषा के बारे में कि सूर्यताप क्या होता है। सूर्यताप, ठीक है। सूर्यताप के बारे में सबसे पहले परिभाषा के रूप में सूर्य से आने वाली विकिरण, सूर्य से आने वाली विकिरण या आगामी विकिरणों को आगामी सौरिक विकिरणों को सौरिक विकिरणों को क्या कहा जाता है, सूर्यताप कहा दूसरी ओर अगर परिभाषा के रूप में अगर इसे पढ़ें तो आपका ट्रीवार्था है जिन्होंने क्या कहा है, लघु तरंगों के रूप में के अनुसार लघु तरंगों के रूप में संचालित होने वाली सौरिक विकिरणें सूर्यताप है।
यानी कि ट्रीवार्था एक वैज्ञानिक है जिन्होंने अपनी परिभाषा दी है कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो किस रूप के अंदर आती हैं, आपकी लघु तरंगों के रूप में संचालित होती हैं या संचालन होता है, और वो ही क्या है, आपका सूर्य तप है। या आम भाषा के अंदर अगर देखा जाए तो आम भाषा में क्या कहा जाता है, सूर्य से आने वाली या आगमी सौरिक विकिरणें ही क्या है, आपकी सूर्य ताप कहलाता है। या इसके साथ अपन देखते हैं कि वायुमंडल और पृथ्वी की उष्मा बजट, वायुमंडल व पृथ्वी की उष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य ही है, जिससे क्या प्राप्त होती है आपकी, जिससे आपको क्या प्राप्त होता है, सूर्य की विकिरणें प्राप्त होती हैं। प्रधान स्रोत सूर्य है, सौरिक ऊर्जा को ही सौर कहा जाता है। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो सूर्य ताप क्या है, सूर्य से आने वाली विकिरणें, आगामी सौरिक विकिरणें, या एक राइटर के अनुसार देखा जाए तो सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को सूर्य ताप कहा जाता है। या कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल और पृथ्वी दोनों को उष्मा प्रदान करने वाला स्रोत क्या है, सूर्य ही है, और सौरिक ऊर्जा को ही क्या है, सौर कहा जाता है या सूर्य ताप कहा जाता है। सूर्य ताप कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका सूर्य ताप से संबंधित परिभाषा है, जिसे क्या है अपन अलग अलग विचारों के रूप में सूर्य की परिभाषा के रूप में पढ़ते हैं। एक और राइटर है क्रिचफील्ड के अनुसार, जिन्होंने सूर्य से पृथ्वी तक आने वाले विकिरण को ही क्या है, सूर्य ताप कहा है। यानी कि जैसे ही सूर्य से पृथ्वी तक जो किरणें पहुंचती हैं वो ही क्या है, आपका सूर्य ताप है। यानी कि सबका अगर निष्कर्ष के रूप में अर्थ निकालते हैं तो सूर्य ताप क्या है, आपका सूर्य से आने वाली किरणें जो वायुमंडल और पृथ्वी को क्या है, उष्मा प्रदान करती हैं, वो ही एकमात्र क्या है, आपका सूर्य है। और इससे आने वाली किरणें कौन सी है, आपकी लघु तरंगों के रूप में है, जो वायुमंडल और पृथ्वी दोनों को ही क्या है, उष्मा प्रदान करती हैं। इसे ही अपन क्या कहते हैं, सूर्य ताप या सूर्य तप कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद अपन पढ़ेंगे सौर स्थिरांक। सौर स्थिरांक क्या होता है, देखो सूर्य से पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल की परत, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की बाह्य वायुमंडल की परत पर आने वाली सूर्य ताप की मात्रा जो 1.94 प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 2 ग्राम कैलोरी प्राप्त होती है, जिसे क्या कहा जाता है, सौर स्थिरांक कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा के रूप में पढ़ेंगे सौर स्थिरांक क्या होता है। सौर स्थिरांक क्या होता है, सूर्य से पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल, सूर्य से
पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल की परत पर आने वाली सूर्यताप की मात्रा जो 1.94 प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 2 ग्राम कैलोरी प्राप्त होती है जिसे सौर स्थिरांक कहते हैं। देखो परिभाषा देखो पहले, सूर्य से पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल की परत पर, यानी कि सूर्य से आने वाली पृथ्वी का जो बाह्य आवरण है, वायुमंडल की परत पर आने वाली सूर्य की मात्रा जो 1.94 प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 2 ग्राम कैलोरी प्राप्त होती है, उसे क्या है, सौर स्थिरांक कहा जाता है। यानी कि इसकी जो कैलोरी जो सूर्य से आती है वो क्या है, आपके स्थायी रूप से जो कितनी है, लगभग आप 2 भी मान सकते हो या 1.94 कैलोरी भी समझ सकते हो। ये जो मात्रा प्राप्त होती है सूर्य से, वो ही क्या है, आपकी सौर स्थिरांक कहलाती है। उसके बाद अपन देखते हैं सौर स्थिरांक की मात्रा में सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी में परिवर्तन होने से स्थिरांक की मात्रा में 2 से 3% परिवर्तन हो जाता है। किसके कारण, देखो पहले लिखो, उसके बाद में मैं आपको समझाती हूँ। सौर स्थिरांक की मात्रा में पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी में परिवर्तन होने से सौर स्थिरांक की मात्रा में 2 से 3% परिवर्तन होता है। देखो सूर्य से आने वाली जो कैलोरी है वो कितनी है आपकी, 1.94, ठीक है, ये स्थिरांक है। लेकिन सौर स्थिरांक की मात्रा में पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी में परिवर्तन होने से सौर स्थिरांक की मात्रा में 2 से 3% क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जैसे
आपकी जब सूर्य से क्या हो जाती है, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी अधिकतम और निकटतम जो दूरी होती है उसमें अगर परिवर्तन होता है, जैसे आपका उसी के आधार पे क्या है, सौर स्थिरांक की मात्रा के रूप में ही क्या है, आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी में भी क्या है, परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये परिवर्तन आपका कैसे होता है कि जैसे आपका सूर्य पृथ्वी से दूर होगा तो आपका अपसौर की स्थिति होगी, और जब सूर्य और पृथ्वी पास में होंगे तो क्या होगा, आपकी जो दूरी है उसे क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या है, स्थिति है वो पैदा होती है। अब अपन बात करते हैं, जैसे मैं आप लोगों को समझाऊं इससे किस तरीके से, जैसे अपसौर और उपसौर की स्थिति को अगर अपन देखते हैं तो किस ओर से सूर्य पृथ्वी, ठीक है, ये आपका सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है। इसी आधार पे क्या है, पृथ्वी, ये जो दूरी है और यहां से यहां तक की दूरी है, जब पृथ्वी दीर्घ वर्ताकार, जब पृथ्वी क्या है आपकी दीर्घ वर्ताकार रूप के अंदर जब घूमती है तो एक समय पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के पास में होती है, और एक समय ऐसा आता है जिसमें पृथ्वी सूर्य के क्या है, दूर होती है। जो दूर होती है उसे क्या कहा जाता है, अपसौर, ठीक है। कब होता है, 4 जुलाई। अपसौर की स्थिति कब बनती है आपकी, 4 जुलाई को, जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस समय आपकी स्थिति कौन सी बनती है, अपसौर की स्थिति बनती है। और दूरी की अगर बात करते हैं तो आपकी 152.6 मिलियन प्रति किलोमीटर, ये जो गति है आपकी, किलोमीटर की रफ्तार से ये क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिससे इसकी जो दूरी है वो क्या है आपकी किस में देखी गई है, आपकी 152.6 मिलियन प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति मिलियन प्रति वर्ग किलोमीटर। इसे तो क्या कहा जाता है, जब पृथ्वी आपके दीर्घवर्ताकार रूप में घूमती है, यानी कि आपकी पृथ्वी है वो वृत्ताकार नहीं है, पृथ्वी कैसी है, दीर्घवर्ताकार रूप में है। और दीर्घवर्ताकार रूप के अंदर आपकी पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो आपका एक समय ऐसा आता है जब सूर्य पृथ्वी के बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। जैसे मान लो ये आपका सूर्य है, यहां से आपका ये आपका सूर्य है, और इस समय क्या होता है, जब पृथ्वी आपकी दीर्घवर्ताकार रूप के अंदर घूमती है तो एक समय तो क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, आपकी अधिकतम दूरी या अपसौर की स्थिति कहा जाता है। और ये स्थिति बनती कब है, 4 जुलाई को।
और जब सूर्य क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी आपके निकट, या क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी की सूर्य से निकटतम जो स्थिति होती है उसे क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी की सूर्य के निकटतम, सूर्य के निकटतम स्थिति, सूर्य की निकटतम स्थिति कौन सी है, ये वाली, जो कब बनती है आपकी 3 जनवरी, ये आपकी बनती है 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी को बनती है और इसे क्या कहा जाता है, उपसौर की स्थिति है कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, उपसौर, ठीक है, इसे उपसौर की स्थिति कहा जाता है। कब, जब पृथ्वी की सूर्य के निकटतम स्थिति होती है तब उस समय कौन सी स्थिति बनती है, आपकी उपसौर की स्थिति बनती है। इसे पेरिहेलियन भी कहा जाता है। पेरिहेलियन की स्थिति भी इसे कहा जाता है। और अपसौर की स्थिति को क्या कहा जाता है, अपहेलियन। अपहेलियन की स्थिति किसे, जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पे, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तब आपकी कौन सी स्थिति बनती है, अपसौर की स्थिति बनती है। इसे क्या कहा जाता है, अपहेलियन भी कहा जाता है। और जो आपकी निकटतम पास की जो दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, उसे क्या है, 3 जनवरी को होती है। इसे अपसौर की स्थिति कहा जाता है, पेरिहेलियन भी कहा जाता है। और इसकी दूरी की अगर बात करें तो 14.5 मिलियन प्रति किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है, ये आपकी क्या है, दूरी है, देखने को मिलती है। या इसे अपन क्या है, आपकी जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी, यानी कि अधिकतम जब सूर्य और पृथ्वी क्या होंगे, पास होंगे, तो आपकी कौन सी स्थिति बन रही है, अपसौर की स्थिति बन रही है। जब दूर है तो कौन सी स्थिति बन रही है, उपसौर की स्थिति बन रही है। और इस समय क्या होता है आपका, जब आपका सूर्य निकटतम स्थिति पे होता है तो उस समय क्या है, आपकी मंथ कौन सा होता है, जनवरी माह होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ये आपकी क्या है, सूर्य ताप की स्थिति है, इसके अंदर बनती है। कि सूर्य ताप की स्थिति है वो इस तरीके से समझी जा सकती है कि सूर्य से आने वाली किरणें हैं, या कह सकते हैं कि सूर्य की स्थिति है वो 2 रूपों के अंदर अपन को दिखाई देती है। एक तो क्या है, जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पे होता है, और एक क्या होता है, सूर्य जब निकटतम स्थिति पे होता है। निकटतम स्थिति अपसौर, देखो अप और उप दोनों क्या है, आपके अलग अलग हैं। अप का मतलब होता है दूर, ऐसे याद करना, अप का मतलब दूर, अप मतलब दूर, ठीक है। तो अप का मतलब होता है थोड़ी दूरी, और उप का मतलब होता है पास। तो इस तरीके से इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज याद रखना। तुम्हारे न्यू टाइप में भी ये आ सकती है, पूछा जा सकता है कि अपसौर की स्थिति कब बनती है। तो अपसौर की स्थिति है वो जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है। तो क्या है, 4 जुलाई को अपसौर या आपकी अपहेलियन इसको स्थिति का नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से ये स्थिति है आपकी बनती है।
आगे अपन बात करते हैं सूर्य की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, सूर्य ताप को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक है आपका सूर्य की किरणों का तिरछापन। को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला है सूर्य की किरणों का तिरछापन। ठीक है। दूसरा आपका आता है दिन की अवधि दिन की अवधि। तीसरा आपका आता है पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी की सूर्य से दूरी। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सौर कलंक, सौर कलंक। और लास्ट है आपका वायुमंडल का प्रभाव। ये क्या है, आपको सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में पढ़े जाते हैं, जिसमें क्या है आपकी सूर्य से आपकी जो स्थिति है वो क्या है परिवर्तित होती रहती है। एक है आपका जल व स्थल का प्रभाव और धरातल का स्वरूप। जल व स्थल का प्रभाव और लास्ट है धरातल का स्वरूप व रंग। इस तरीके से क्या है आपको सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, जिसके बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे कि सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर आपके 7 ऐसे कारक हैं जो सूर्य को प्रभावित करते हैं। पहला है सूर्य की किरणों का तिरछापन, दूसरा है दिन की अवधि, तीसरा है पृथ्वी की सूर्य से दूरी, चौथा है सौर कलंक, पांचवा है वायुमंडल का प्रभाव, छठा है जल व स्थल का प्रभाव और सातवां है धरातल का स्वरूप और रंग। किस रूप के अंदर आपके सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सूर्य की किरणों का तिरछापन। सूर्य की किरणों का तिरछापन या नति कोण किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं तो सूर्य की किरणों का तिरछापन, देखो पहले इस चीज को समझो। जैसे ये आपका क्या है, सूर्य है, सूर्य, ठीक है। ये आपकी क्या है, पृथ्वी है।
सबसे पहले अगर देखते हैं तो सूर्य की किरणों का तिरछापन किस आधार पे देखा जाता है कि सूर्य की किरणों का तिरछापन सूर्य की मात्रा को क्या है, मुख्य रूप से किन रूपों के अंदर प्रभावित करता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि विषुवत रेखा, ये आपकी क्या है, मान लो विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं जो कम दूरी को तय करती हैं, जबकि ध्रुवों की ओर जाने पर किरणें तिरछी तथा लंबी दूरी को तय करती हैं। पहली बात क्या है आपकी, सूर्य की किरणों का तिरछापन। अपना पॉइंट है कि जैसे ही धरातल के ऊपर अगर अपन देखते हैं, ये जैसे पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा और ये आपकी कर्क और मकर रेखा है। ठीक है, ये आपका क्या है, सूर्य है। देखो पृथ्वी के ऊपर जैसे सीधी किरणें जब धरातल के ऊपर आती हैं तो वो क्या है, आपकी सीधी गिर रही हैं। सीधी गिरने से क्या है, आपकी कम दूरी के ऊपर गिरेंगी। जैसे मान लो इस तरीके से, एक तो ऐसे है, सूर्य की किरणें ऐसे आ रही है, तो यहाँ क्या है, तापमान क्या होती है आपका, कम दूरी को क्या करता है, अधिक गर्म करता है। और जैसे ही सूर्य की किरणें क्या है, आपकी तिरछी होंगी, तो जगह है, दूरी है, वो है आपकी क्या है, तापमान अधिक ग्रहण करेगी। या कह सकते हैं कि ध्रुवों की ओर, यानी कि ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। जब ध्रुव की ओर पर किरणें तिरछी पड़ती हैं तो लंबी दूरी तय की जाती है, जिससे क्या है, आपका तापमान है वहां पे कम प्राप्त होता है। दूसरा रीजन है, सीधी किरणें छोटे क्षेत्र को गर्म करती हैं। सीधी किरणें क्या है, डायरेक्ट सीधी गिरेंगी तो आपके क्या है, कम स्थान को गर्म करेगी। और उसी के साथ साथ लंबी किरणों की अगर बात करते हैं तो क्या है, लंबी किरणें बड़े क्षेत्र को क्या है, गर्म करती है। दोनों के अंदर अंतर हो गया, यानी कि तिरछी करेंगी तो क्या है, ये धरातल के ज्यादा भाग को गर्म करेगी और सीधी जहां पे गिरेगी वो क्या है, आपके कम भाग को क्या है, गर्म करेगी। तो इस तरीके से क्या है, दोनों के बीच अंतर देखने को मिलता है। किस कारण से, सूर्य की किरणों का तिरछापन होने के कारण। सीधी होती है तो वहां पे क्या है, कम स्थान को और ज्यादा गर्म करती है, और जहां पे तिरछी होती है, लंबवत गिरती है, वहां पे क्या है, अधिक दूरी को और कम तापमान प्राप्त होता है। उसी के साथ साथ क्या है, लंबी दूरी तय करने वाली तिरछी किरणें वायुमंडल प्रभाव से प्रकीर्णन, अवशोषण व परावर्तन की मात्रा अधिक होने से सूर्य ताप की मात्रा कम प्राप्त होती है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य ताप की मात्रा घटती जाती है। विषुवत रेखा पर सूर्य ताप की मात्रा जहां 100% होती है, धरातल पर वहां ध्रुवों पर वहां कितनी बचती है, सिर्फ 40 से 42% ही बच पाती है। ये किसके कारण हो रहा है, सूर्य की किरणों का तिरछापन होने की वजह से। यानी कि सूर्य की किरणें जब आपकी सीधी भूमध्य रेखा के ऊपर गिरती हैं तो 100% आपका क्या है, सूर्य का ताप प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ये क्या है, ध्रुवों की ओर जाती हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ध्रुवों के पास में क्या है, आपका तापमान है वो कम प्राप्त होता है। किसकी तुलना में, भूमध्य रेखा से आपकी तुलना करें तो 40 से 42% भाग ही सूर्य का ताप प्राप्त कर पाता है। किसकी वजह से, सूर्य की किरणों के तिरछा होने की वजह से। तो पहला कारण है सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारणों में सूर्य की किरणों का तिरछापन होना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो।
उसके बाद नोट अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।